हनुमान तुमने शुभ समाचार सुनाया है, इसके बदला में मांग लो जो मांगना है। हनुमान ने कहा माता जी मांगना क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आया सबर दीन जानकी। ये सब का समय मिला हुआ है, नहीं कुछ मांग लो, लेकिन राक्षसियों का चित्रवध होना चाहिए। सीता माता ने क्या कहा? हनुमान मैं तो समझती थी कि तुम मेरे स्वामी के भक्त हो, सेवक हो, तो मेरे स्वामी की भावनाओं को तुम हो गए, लेकिन तुम बांगर जाति को हो, अतः तुम्हारा स्वभाव बांगर जैसा ही है क्या? इन राक्षसियों का चित्रवध क्यों होना चाहिए? अगर चित्रवध की बात करते हो हनुमान, तो चित्रवध तुम्हारा होना चाहिए। हनुमान जी काफी लगे, ये क्या हो गया? मेरा चित्रवध क्यों होना चाहिए? मैंने कौन सा अपराध किया है? सीता माता ने कहा इन राक्षसों ने कौन सा अपराध किया है? हनुमान जी राक्षसों ने आपको कष्ट दिया है, तड़पाया है, डरवाया है, धमकाया है, इसलिए का चित्रवध होना चाहिए। सीता माता ने कहा हनुमान तुम्हारा भी चित्रवध होना चाहिए, क्योंकि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, और कोई भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी संत महात्मा किसी नायिका के साथ एकांत में वार्तालाप करता है तो उसका चित्रवध होना चाहिए। आज की बात मैं नहीं करता हूँ, यही कहता हूँ तो कभी तो कुछ महानुभाव हमारे को नाराज हो जाते हैं। आज की बात मैं नहीं करता हूँ। आज तो बहुत बड़ा संत वही है जो कि दो गो आगे, दो गो पीछे, दो गो अगल में, दो गो बगल में, अगर सेविका नहीं रखेगा तो बहुत बड़ा साधु नहीं बनेगा। अरे उससे तो अच्छा एक विवाह करके तुम मर्यादा में रहता तो कम से कम संस्कार को, संस्कृति को और वैदिक परंपरा को कलंकित नहीं करने देता। ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या है? ये कौन सी संस्कृति है? एक उसी को लोग आज बहुत बड़ा उपलब्धि देते महाराज ये राज ऋषि जी है। ऐसे राज ऋषि रहे या न रहे क्या मतलब होता है? नहीं, हमारा वैदिक परंपरा कहता है मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विवेकास अनुभवे बलवान इंद्रियों ग्रामो विद्वांस न कर सके। महर्षि व्यास महाराज के शिष्य जैमिनी जी की श्लोक पर थोड़ा सा संशय हो गया, मैं कथा आगे नहीं पढ़ाऊंगा, और भी कथा व्यास है। इसके लिए जैमिनी जी को सम व्यास जी महाराज के माया द्वारा अपने को प्रभावित होकर के अंत में क्षमा मांगना पड़ा। आज कैसा है जी? कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। ये नैतिकता का ह्रास हो रहा है। ये क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम ठीक है, विरक्त आश्रम ठीक है, लेकिन जो आज राज ऋषि के नाम पर हम जो अनेक प्रकार के चंचलता अपने व्यवहारों को जो कर रहे हैं, यह सही में शास्त्र द्वारा एक ग्राह्य नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हो रहा है वह किसी अपराधी से कम नहीं है। ये मैं बात नहीं। अच्छा एक विवाह करके रहो आनंद से, भजन में भक्ति भाव में कौन किसको रुक रहा है भाई? लेकिन इस धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर कहीं कलंक जो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीता माता ने कहा तुम बाल ब्रह्मचारी हो और मेरे पास एकांत में आया प्रथम बार, इस बार भी। इसलिए अगर कोई नायिका के पास बाल ब्रह्मचारी एकांत में आता है वह भी प्राण वध का अधिकारी है। हनुमान जी तो कांपने लगे हनुमान जी महाराज। जैसे न्यायाधीश जी लोग कहते हैं इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, इस दफा के अधिकारी है, हम मुलजिम पर क्या लिखा होगा? हनुमान जी कांपने लगे, प्रभु माता जी बात तो ठीक आपने कहा, लेकिन अगर मैं अपने इच्छा से आया होता तब तो मेरे पर नियम लागू होता। भगवान श्री राम की आज्ञा से मैं आपके पास आया था, अतः मेरे पर नियम लागू नहीं होना चाहिए। सीता माता ने कहा हनुमान जब तुम अपने स्वामी राम की आज्ञा से मेरे पास आए तो तुम्हारे पर नियम लागू नहीं होगा। इन राक्षसियां अपने स्वामी रावण की आज्ञा से अगर हमको कष्ट दिया, इन पर इनका चित्रवध होना चाहिए। अभी तक दुनिया के लोग राम जी को बहुत बड़ा दयालु मानते थे, हम भी राम जी के भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है, यही मैं कथा सुना रहा हूँ। अभी तक दुनिया के लोग राम जी को बहुत बड़ा दयालु मानते थे। राम जी अपने बाप के हुए कि हमारा आपका हो जाएंगे। राम जी अपने पत्नी के हुए, अपने भाई के हुए, राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, और राम गए सुधाम। अरे सुधाम क्या होता है भाई? जैसे बांदर को महुआ मिठाई दे दीजिए और उसके समान ज्यादा मिठाई नहीं है। अरे देवलोक है क्या, सर्वलोक क्या है? छीणे पुणे मर्दलोकम विसंति, ये हमारे पुण्य जब फिक्स डिपोजिट जब समाप्त हो जाता है वहां से हम ढकेल दिए जाते हैं। अपने पिता के हुए 6 बार राम राम कहे, 6 चक्र का भेदन हो गया, लेकिन फिर भी स्वर्ग हुआ, राव गए सुधा। अपने भाई के हुए
जिन लक्ष्मण के लिए कह जई हूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। उन लक्ष्मण का हुए थोड़ी सी गलती हो गई और उनको कह जाओ तार घाट में डूब करके अपने जीवन को समाप्त कर दो। अपनी पत्नी के हुए सारा देवता ऋषि संत महात्मा सब ने कहा कि सीता जी में कोई दोष नहीं है, सीता जी निर्मल हैं। फिर भी सीता जी को अग्नि परीक्षा हुआ और सीता को जाकर पृथ्वी में समाप्त होना पड़ा। कौन कथा नहीं जानता? महाराज ऐसा क्यों? इसीलिए न्यायाधीश जो होता है किसी पत्नी का नहीं होता है, किसी बाप का नहीं होता है, किसी माता का नहीं होता है, किसी बेटा का नहीं होता है, किसी भाई का नहीं होता है, किसी मित्र का नहीं होता है, वो तो न्याय के लिए होता है। इसलिए भगवान श्री राम जो है न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश तो न्यायाधीश का काम करता है, न्यायाधीश का काम करता है। आज दुनिया में जो लोग हैं, लेकिन कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आज तो 2-4 रुपया होता है तो 2-4 का विवाह कर लेता है। भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक रहे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्षों तक रहे हैं। लेकिन एक पत्नी की मर्यादा में रहकर बाकी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को पालन किए हैं। अतः कोई मर्यादा वाला होना चाहिए, भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए। आज दुनिया राम राज की बात करती है। देखिए मेरा विषय नहीं है, राम राज की बात करती है। राम राज तभी होता है जब भगवान श्री राम इस संसार में होते हैं। दशरथ जी के जमाने में भी राम राज नहीं हुआ। अगर दशरथ जी के जमाने में राम राज होता तो मंथरा का कुचक्र और कई के मन बुद्धि का परिचय होता। दशरथ जी के जमाने में भी राम राज नहीं हुआ। राम राज तो तब होता है जब भगवान श्री राम लंका में जाकर के और लंकेश रावण और उनके और सहयोगियों को समाप्त करके जब लौट करके अयोध्या में आते हैं तब राम राज होता है। इसलिए राम राज के समान हम आनंद सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राम राज तो तब होता है जब भगवान श्री राम इस संसार में शासन करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे भगवान श्री राम हैं, ऐसे भगवान श्री राम हैं। इसलिए अभी तक दुनिया के लोग जो जानते थे कि भगवान श्री राम की दयालुता, लेकिन सीता जी के दयालुता के सामने राम जी के दयालुता जो है कमजोर पड़ गई। एक और उदाहरण देकर बाणी की बना दूंगा। भगवान किस पर कृपा की? मुदई और मुदाल दोनों मिल गया। आज भी न्यायाधीश जी क्या करते हैं कि चलो भाई जब तुम लोग दोनों कहते हो अब आगे ऐसा मत करना, चलो मैं ओके करता हूं। अब जयंत जो है देवराज इंद्र का पुत्र जयंत जो है सब अपने अपराध को मान लिया। और सीता जी भी कहती है प्रभु पाई पाई भरतारम, हे प्रभु इस देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की आप रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। मुदई और मुदाले दोनों मिल गया। और फिर भी भगवान क्या किए? जयंत के एक आंख फोड़ करके तब छोड़े, तब छोड़े। इसीलिए मानव जीवन में बताया गया है कि सीता जी जो है वो क्या है? एक कृपा की स्वरूपा है। अगर माता न हो, रोज न्यायाधीश जी जेल के बाहर चारदीवारी को घूमने के लिए निकलेंगे, किसी कैदी को मुलजिम को बेल नहीं देंगे। और वहीं कहीं लाइयर साहब कहते हैं कि साहब बेल दे दीजिए, बेल देते हैं। सीता जी की वकालत पर ही भगवान कृपा करते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण की इच्छा हुआ हम दो हो जाएं, वही भगवान श्रीमन नारायण से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वही लक्ष्मी प्रकट होने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हो गए। आगे उनकी इच्छा हुआ कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। तो सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ इस शेष चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जिस इच्छा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। नारायण। कल की बातों को, कल के कार्यक्रम को मैं निवेदन कर दूं। कल आपको पता होगा 6 बजे सायंकाल तक
कथा प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा 6 बजे से 8 बजे तक। हजारों की संख्या में जो शंख आया हुआ है वह शंख ध्वनि होगा। आप सभी लोग शंख ध्वनि करने के लिए सादर आमंत्रित है और शंख ध्वनि के बाद उस शंख को अपने अपने घर ले जाएंगे और अपने पूजा में रखेंगे। एक शंख एक ऐसा है जिसके द्वारा लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, और किसी बातों से विधर्मियों का हृदय पर कहीं आहत नहीं होता है, लेकिन जब शंख बजता है तो उनके हृदय में थोड़ी सी उदासी हो जाती है। ये शंख भगवान को प्रसन्न करता है, ये शंख जय का सूचक होता है, ये शंख जो है लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ऐसे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये शंख ध्वनि का कार्यक्रम कल किया जाएगा। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में शंख ध्वनि का कार्यक्रम होगा और धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। ठीक है, शंख ध्वनि और धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। पुनः 8 बजे से 12 बजे के बीच में भजन संध्या का भी कार्यक्रम किया गया है। मौका मिलने पर आप सभी लोग इन सभी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। कम से कम 6 बजे सायंकाल से 8 बजे तक शंख ध्वनि और धर्म सम्मेलन में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। चंद्रमानुजात चक्षुर्सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शवर्ण्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं कृष्णनिधान वो मयि धान सर्वलोकं मयि धान। लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की हरि ओम शांति।